आज हम क्लास 10 के 9.1 को सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से मैं सॉल्व करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस जो हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, उसमें हमें 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले तो फिगर सही सही बनाना, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को सही सही दर्शाना, और उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसके वैल्यू याद करना, ये और एंगल का वैल्यू याद करना, जिसमें मेनली tan का यूज होता है। tan थीटा इक्वल टू p/p, और tan 30 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, ये मोस्टली यूज होता है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, इसे आप अपने बुक से देखें और पढ़ें। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये एक पेडेस्टल है जिस पर ये स्टैच्यू का हाइट 1.6 मीटर गिवन है, 1.6 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं वह 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 45 डिग्री का पेडेस्टल के टॉप से 45 डिग्री का एंगल, और स्टैच्यू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये स्टैच्यू का हाइट ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर गिवन है, और BC जो पेडेस्टल का हाइट है वह हमें निकालना है, जिसे हमने H लेट किया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये B से 45 डिग्री, A से 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो उसे लेट करना पड़ेगा। Let height of the pedestal, height of the pedestal equal, height of the pedestal हम देख रहे हैं BC है, जिसको हमने H लेट किया है, BC इक्वल H। ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, ये BC हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, इसको H लेट किया है हमने। अब हम ट्रायंगल BCD में लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल है। BCD ट्रायंगल में देखते हैं क्या है। BCD में tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B होगा, तो BC/CD, tan 45 डिग्री इक्वल BC/CD, tan 45 डिग्री इक्वल BC/CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल BC/CD, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो सी डी इक्वल बी सी इक्वल ये एच हो जाएगा। बी सी को हमने एच लेट किया है तो बी सी इक्वल एच। तो हमने देखा tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई सी डी, बी सी बाई सी डी, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, बी सी बाई सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी डी इक्वल टू बी सी, जो एच हमने लेट किया है। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या होंगे? tan 60 डिग्री ए सी डी में है इक्वल ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी हम देख रहे हैं tan 60 डिग्री इक्वल ए सी बाय सी डी, पी बाय बी हुआ। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ए सी का वैल्यू हम देख रहे हैं 1.6 और ये एच है, ये ए बी है 1.6 और एच है ये बी सी, तो 1.6 प्लस एच, ए सी का वैल्यू 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच ए सी का वैल्यू, और सी डी तो बी सी ही है और ये एच है, तो बाय एच, सी डी का वैल्यू भी एच है। ये इक्वेशन फर्स्ट हम बना देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देख रहे हैं कि सी डी का वैल्यू एच है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो h√3 इक्वल 1.6 प्लस एच होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। और अब हमने h को इधर लाना है तो h√3 माइनस एच इक्वल 1.6। h अगर हम कॉमन ले लें, h कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 बचेगा इक्वल 1.6, और फिर h इक्वल 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब हमने देखा ये लिया h√3, h को इधर ले आया, h इधर आ गया इक्वल टू 1.6, अब इधर से बच गया। इन दोनों में h हमने कॉमन ले लिया तो ये √3 माइनस 1 बचा, h इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा हमें रैशनलाइज करने के लिए। तो ये अब ये h का ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बाय ये √3 नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय ये 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 0.8, 2 से काटने पर ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये बच जाएगा। 2 से इसे काट देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये पेडेस्टल का हाइट हमने निकाला है, h का वैल्यू निकाला है। तो हमने देखा कि इसे कैसे हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री।
and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन नंबर 9 है, ये गिवन है कि ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग और टावर गिवन है और इसके बिल्डिंग के टॉप से ये यहां एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ये टावर के टॉप से ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो हमने ए बी सी डी लिया, ये 50 मीटर हाइट का टावर है, ये 50 मीटर हाइट का टावर है जिसमें बिल्डिंग के टॉप से पॉइंट सी में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और पॉइंट डी से बी में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये टावर का टॉप से। तो इसमें अब हम देखते हैं, ये सी डी 50 मीटर गिवन है, तो निकालना है हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उसे लेट करना पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी है। ए बी को हम क्या कर सकते हैं कि h लेट कर सकते हैं कि इसका हाइट h है। ये हमने h हाइट लेट कर लिया, ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है इक्वल टू h मीटर है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब बाकी सारे चीज गिवन है, सी डी 50 मीटर है, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू, हम देख रहे हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाय बी सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ए बी को हमने h लेट किया है तो इक्वल h बाय बी सी, ये हुआ। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बीसीडी ट्रायंगल में देखते हैं, बीसीडी ट्रायंगल जो है इसमें tan 60 डिग्री, tan बीसीडी ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल देख रहे हैं सी डी बाय बी सी, सी डी बाय बी सी, ये tan 60 डिग्री इक्वल सी डी बाई बी सी। तो सी डी 50 है गिवेन और बी सी नहीं है, तो tan 60 डिग्री तो √3 इक्वल टू सी डी 50 है बाय बी सी
हम इसे कर सकते हैं क्या, BC इक्वल h√3। हमने ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, BC इक्वल h√3 आ गया। तो अब यहां हम h√3 वैल्यू पुट कर सकते हैं BC का। तो √3 इक्वल 50/BC का वैल्यू ये है h√3। तो h√3 यहां हम BC का वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट हमने BC का वैल्यू h√3 लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h इक्वल 50 हो जाएगा और h इक्वल 50/3 इक्वल 16 होल 2/3 मीटर। ये हमारा h का वैल्यू आ गया, मतलब बिल्डिंग का हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये 16 होल 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पहले ठीक से हम पढ़ेंगे, फिर फिगर बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर को पहले पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, नहीं, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 meter respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि ये इसमें दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, बीच में ये रोड है, ये 80 मीटर का है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं ये 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। 60 डिग्री और 30 डिग्री के किसी भी पॉइंट से ये पोल AB है और CD जो इक्वल हाइट का है, मतलब दोनों H हमने लेट कर लिया। AB एंड CD आर टू पोल्स, इक्वल पोल्स, जिसका हाइट क्या है, इक्वल। The pole, the height of the AB and CD are equal and it is h meter. So let height of the poles, height of the poles equal h. ये h है, हाइट ऑफ द पोल है h। और फिर हमने ये अगर x लेट करते हैं तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक ये जो रोड है इसका लेंथ 80 मीटर है। BC का लेंथ है 80 मीटर, BC का लेंथ 80 मीटर है। अगर हमने लेट किया BE इक्वल टू x तो CE हो जाएगा 80 माइनस x। लेट BE इक्वल x, देयरफॉर CE इक्वल 80 माइनस एक्स। ये हमने 80 माइनस एक्स, CE 80 माइनस
एक्स बी ई एक्स, क्योंकि ये टोटल हाइट, टोटल लेंथ 80 मीटर का है इस रोड का, और ये 2 पोल्स इक्वल पोल्स h मीटर के हैं, ये हमने लेट किया है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई में हम देख रहे हैं कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी बाय बी ई। tan 60 डिग्री इक्वल ए बी बाय बी ई। tan 60 डिग्री आ रहा है ए बी बाय बी ई। ए बी हाइट है, बी ई बेस है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल ए बी को हमने h लेट किया है और बी ई को x लेट किया है। हम फिगर में देख रहे हैं कि ए बी को हमने h और बी ई को x लेट किया है। तो h बाय x, √3 इक्वल h बाय x। तो x इक्वल, देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा, h बाय √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमने x का वैल्यू √3 को यहां ले आया, h बाय √3। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DEC, इन ट्रायंगल DEC में tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल DEC, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, CD बाय CE, CD बाय CE है tan 30 डिग्री, CE 80 माइनस x और CD h है। CD का वैल्यू h है और CE का वैल्यू 80 माइनस x है। हम यहां फिगर में देख रहे हैं कि CE का वैल्यू 80 माइनस x और CD का वैल्यू h है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √3 होता है इक्वल h बाय 80 माइनस x। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा h √3 इक्वल 80 माइनस x। हम यहां देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये tan 30 डिग्री 1 बाय √3 है और इसको लिया h बाय 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h √3 इक्वल 80 माइनस x। अब x का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। x का वैल्यू पुट अगर करेंगे तो हो जाएगा h √3 माइनस 80 माइनस x का वैल्यू है h बाय √3। फ्रॉम फर्स्ट हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू h बाय √3 गिवन है, h बाय √3। तो ये x का वैल्यू हमने h बाय √3 पुट कर दिया, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो h √3 प्लस h बाय √3 h√3 इक्वल है 80 माइनस है। अब h√3 को इधर हम लाएंगे तो प्लस h√3 इक्वल 80 हुआ। ये अब इसका एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम लिए तो ये 3h हो जाएगा, √3 एलसीएम लिए तो ये 3h, √3 इंटू √3 3h प्लस h
प्लस एच इक्वल टू 80 है, तो 4h इक्वल 80 बाय 4h इक्वल 80 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और h इक्वल 20 h का वैल्यू 20 √3 आया। h का वैल्यू हमारे पास 20 √3 आया और इस h का वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो x का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू h है 20 √3 बाय √3, ये √3 कैंसल हो गया तो हो गया 20 मीटर। यहां हमने देखा 20 √3 मीटर h का वैल्यू मतलब पोल्स के हाइट, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 20 मीटर, तो ये फिर 80 - 20 हो जाएंगे 60 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं 11 बनाऊंगा। ये टीवी टावर है, इसमें ये फिगर बना हुआ है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री का एंगल है। ये टावर है, निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ये कैनल है BC, इसको हम X लेट करते हैं और इसको Y लेट करते हैं। नहीं, ये दिया हुआ है कितना 20 मीटर, ये 20 मीटर गिवन है CD, और